Hello, children. Hi, good morning, my standard free boys, girls, all of you, beta. अच्छे हो ना? Yes, again welcome VJS's Maths Magic class, and today we will start a new chapter. Okay, and the chapter number 7, and the chapter name is Time Goes On. समय जा रहा है, यानी कि समय चल रहा है, टाइम चल रहा है. एंड दिस इज द पेज नंबर 95. कौन से पेज के ऊपर है बेटा? 95 के ऊपर. तो आज हम लोग हमारा जो नया चैप्टर है टाइम गोज़ ऑन, यानी कि समय चल रहा है. कैसे? जा रहा है. चल रहा है मतलब कि जा रहा है. ऑब्वियसली जा ही रहा है ना समय, पता है ना. एक समय ऐसा था कि हमारी स्कूल बंद हो गई अचानक, और फिर कोरोना कोरोना पूरा इंडिया में लॉकडाउन हो गया, सब कोई घर के अंदर बंद. देखो कैसे कैसे समय जा रहा है. और आज देखो, मतलब धीमे धीमे लॉकडाउन था, लॉक में से अनलॉक हो गया. अभी अनलॉक 4 या अनलॉक 5 चल रहा है ना. कुछ स्कूल भी ओपन होने वाले थे, अभी नहीं हो रहे, लेकिन अभी होने वाले भी नहीं, आई थिंक दिसंबर तक. आई डोंट नो, मतलब कौन कब तक होगा ऐसा कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन कहने का मतलब कि समय चल रहा है. तो आज उसी तरह एक समय जो है, एक टाइम की एक स्टोरी है हमको यहाँ पे दी है. ओके, सो चलो हम लोग स्टार्ट करते, ठीक है. ओके, लेट अस स्टार्ट अ स्टोरी ऑफ उल्टा पुल्टा टाइम. क्या नाम है? उल्टा पुल्टा, यानी कि उल्टी सुल्टी स्टोरी है, मतलब. ओके, दिस इज स्टोरी विथ टैप्सी टूरबी टाइम. ओके, यानी कि मतलब कि क्या हुआ कि ये जो स्टोरी है ना, उल्टे सुल्टे समय की है, यानी हम लोग को ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचना है, बोलना है. चलो सबसे पहले देखो, ये सन राइजिज हो रहा है ना, सन निकल रहा है. और ये चिड़िया देखो, स्पैरो है ना, कोई कोई बर्ड है ना. ओके, फिर ये लड़की देखो जग गई है. फिर देखो ब्रश नहा रही, बाथिंग कर रही है. फिर ये देखो बर्ड को, कुकू बर्ड के ऐसा कोई बर्ड होगा, वो अपने एग्स के ऊपर देख रही है, मतलब बैठ रही है, मतलब बहुत मस्त मस्त सब दिया है. फिर अचानक कैट आ गई, ये सब है ना. ओके बेटा, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना लेसन के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग अवर चैप्टर 7. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. सो ऑल हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन द टेक्स्ट बुक, और मतलब वीडियो के अंदर भी ध्यान देना. एज द सन सेट्स डैश सुमन वैक्स अप. ओके, अब ये पे उल्टा पुल्टा है ना बेटा, तो उल्टा पुल्टा का मीनिंग क्या है पता है? ये जो है ना, इसका हमको उल्टा लिखना है. तो सेट्स का उल्टा क्या होगा? देखो, अब ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के अंदर ये जो ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स के आंसर हम लोग को इसमें से फाइंड आउट करके लिखने हैं. ये दिख रहा है ये वाला, हाँ, वहाँ पे सेट्स लिखा था. सेट्स का ऑपोजिट क्या होगा? राइजिस. क्या होगा? राइजिस. यानी कि सूर्य, ये सूर्य डूब नहीं रहा है, सूरज क्या हो रहा है? उग रहा है. और सुमन जो नाम की लड़की है, सुमन्ना बराबर, वो उड़ गई है. तो सेट्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? राइजिस. अब क्या बनेगा सेंटेंस? एज द सन राइजिस सुमन्ना वैक्स अप. व्हाट अ लवली इवनिंग. अब लवली इवनिंग थोड़ी होगी, क्या होगा? मॉर्निंग होगा. व्हाट अ लवली मॉर्निंग. क्या होगा बेटा? लवली मॉर्निंग. सी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स. आवर्स के अंदर थोड़ी ना धोगे, वो क्या करेगी? मिनट्स के अंदर अपना मुंह फास्ट धोएगी ना. किस में? मिनट्स में. 2 सेकेंड्स थोड़ी ना होगा, 2 मिनट्स. ओके, तो उसने अपना फेस वॉश कर लिया, 2 आवर्स नहीं, 2 मिनट्स. ओके, एंड रन्स आउट, और दौड़ के गई. सी गो स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. वो सीधा दौड़ के गई, जो बर्ड था ना, ये रहा देखो, उसने बात है मतलब ब्रश कर लिया है. अब वो बर्ड का जो नेस्ट था, नेस्ट यानी उसका माला, उसको देखने गई. सी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स. मंथ्स की जगह हमने क्या लिखा है? डेज. वो पिछले कुछ दिनों से बर्ड्स की जो एग्स है ना, उसको देख रही है. सी वॉज वेटिंग फॉर द बॉडी, sorry, for the baby birds to come out, but before the sun blink, sorry, before she can blink her eyes in a week dash a cat jumps on the tree. Okay, वो काफ़ी दिनों से राह देख रही है बेबी बर्ड्स, मतलब ये एग्स है ना, उसमें से क्या आएंगे? बेबी बर्ड्स आएंगे ना, छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना, उसकी राह देख रही है. लेकिन जैसे वो आँख को पलकाती है, ऐसे करके एकदम आँख होती है ना, अपने हम लोग आँखों को कैसे झपकाते हैं, जैसे आँख को झपकाती है, तुरंत ही इन अ वीक. ओके, इन अ वीक नहीं आएगा, इन अ, क्या आएगा? हाँ, मोमेंट. इन अ मोमेंट, मोमेंट अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री. जैसे ही वो आंखें उसकी बंद होकर एकदम खोलती है, उसी क्षण, उसी एक सेकंड के अंदर
एकदम से बिल्ली आती है, जंप करती है सीधे वहाँ पर जो नेस्ट है ना और जो एग्स रखे ना वहाँ पर, और बिल्ली तो अंडे खा जाएगी, है ना। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली, मदर बर्ड्स यानी ये जो बेबी जो मतलब है ना ये अंडे मतलब जिसके है वो जो है वो बर्ड वो बेचारी लाउडली रो रही थी। एंड सुमन्ना रशिश टू शू अवे द कैट, और एकदम से वो आई और बिल्ली को भगाने जा रही थी। एज द कैट जम्प्स, और तुम बिल्ली को मतलब पकड़ने जा रही, जैसे बिल्ली को पकड़ने गई ना बिल्ली ने सीधा जंप लगाया। एट द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो, दुम दुम लेके गिरी। जैसे बिल्ली को पकड़ बिल्ली जोर से कुदका लगा के नीचे गई तो जो ग्रीन मैंगो था ना उसको सीधा लगा उसके सिर पर, हेड पे लगा, और बेचारी बिल्ली नीचे गिर गई। देखो ये रहा, कच्चा आम था एकदम मस्त। हाँ अब देखो बिल्ली को भगाने दिए बराबर, तो अब उसने भगा दिया है। अब क्या हुआ, आई थिंक ये देखो अभी ये स्टोरी में क्या लिखा है आगे देखते हैं। इन 2 days, 2 दिन के अंदर, इट इज़ ऑन द ग्राउंड, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मैंगो नीचे गिर गया। तो डेज थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, सेकेंड्स। क्या आएगा, इन 2 seconds इट इज़ ऑन द ग्राउंड। ओ हाउ सैड, अरे कितने दुख की बात है। धूम लेके आवाज आई ना जब मैंगो इसको लगी तो। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, मैंगो अभी अच्छी तरह से पूरा पका नहीं है। इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट, है ना, उसको भी 1 और साल लगेगा ना पक्का होने में। नहीं, कितना टाइम लगेगा, वीक, तो ईयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, वीक। एक उसको भी 1 वीक की ज़रूरत थी पक्का होने में। सडनली सुमन्ना सिस्टर कॉल्स आउट, तुरंत ही उसकी बहन ने उसको बुला लिया, ये रहा। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। हैज़ योर स्टोमेच क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारा जो पेट है उसकी जो पेट की जो घड़ी होती है वो सो गई है क्या, मतलब बंद हो गई है क्या। कम एंड ईट हॉट उपमा, जल्दी से आओ और गरम गरम उपमा जो बने बनाई वो नाश्ता कर लो। देखो ये इसकी सिस्टर ने उसको बुला लिया और गरम गरम नाश्ता करने लग गई, और बिल्ली वहाँ से चली गई और बर्ड जो है वो अपने अंडों के पास आ गया। कम एंड एट हॉट उपमा फॉर डिनर, अभी सुबह हुई है तो डिनर थोड़ी ना होगा, क्या होगा, ब्रेकफास्ट होगा। बगा क्या होगा, ब्रेक फास्ट। ठीक है, तो ये सारा उल्टा पुल्टा स्टोरी थी हमने देखी। उल्टा पुल्टा स्टोरी में हमने किस में से लिखा सारे आंसर्स, ये रहा देखो, मोमेंट, राइजेस, मिनट्स, वीक। ओके, ब्रेकफास्ट। वॉजंट दैट फनी, क्या वो मजाक जैसा था, मतलब हंसी आई आपको। यू मस्ट हैव गेस दैट द कलर्ड वर्ड्स आर रॉन्ग, आपको ये सोचना था कि जो कलर वाले जो शब्द थे ना वो कैसे थे, रॉन्ग थे। तो वो तो हमको पता ही था, ये जो कलर वाले थे ना, ये कलर्ड वर्ड, ये सारे रॉन्ग थे। उसकी जगह हमने दूसरे वर्ड्स लिख दिए। ओके, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड। ओके, तो हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ओके, कितना टाइम लेता है, मतलब ये सब जो और भी मतलब थिंग्स है ना, और भी मतलब वर्क्स है, उसको करने में हम लोग कितना टाइम लेते हैं, कितना समय लगता है। हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर, आपने किसी को देखा बेटा स्वेटर बुनते हुए, देखा स्वेटर बुनते हुए, हाँ मम्मी को या नानी या दादी को देखा होगा ना। अभी देखो विंटर सीजन आ गई है, अब धीमे धीमे अभी स्वेटर बनाएंगे ना घर पे। और समवन वीविंग अ क्लोथ, और किसी को कपड़े को बुनते हुए देखा, कपड़े बनते मशीन में देखा होगा ना आपने, वहाँ जहाँ पे क्लोथ्स बनते हैं, देखा है आपने। ओके, तो देखना कहीं मिले तो देखने को। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। ओके, ये पॉटर को पूछना पड़ेगा ना कि उसको ये एक मटका बनाने में कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक अवर्स अ मिनट टू हैव योर बाथ। क्या लिखा है, आपको बहुत सारे घंटे या मिनट लगते हैं ना बाथिंग करने में। इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ। हा हा, आप पिछले 1 साल से नहाए नहीं हो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ, आपने लास्ट कब, मतलब पिछले साल नहाया था ना। हा हा, ऐसे हंस रही है। कौन, ये बुक जिसने बनाई है ना उन्होंने। मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, चलो अब सर पूछ रहे, आप कब नहाए थे, लास्ट ईयर तो नहीं नहाए थे ना जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, ऐसा तो नहीं है ना बेटा, रोज़ नहाते हो ना। ओके, वेरी गुड। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। ओके, तो हमको बेटा पता है आपको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसको करने में, कोई कोई काम करने में मिनट लगता है, कोई कोई वर्क करने में 1 घंटा भी लग जाता है ज़्यादा लग, कोई कोई काम तो ऐसे तो बहुत सारे डेज भी लग जाते हैं, बहुत सारे दिन लगते हैं।
तो देखो यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है, ये टेबल दिया है, ये सब तो मैंने भरा है, लेकिन पहले क्या लिखा है, टेक्स मिनट्स, यानी सिर्फ मिनटों में काम होता है। अब बात, तो जब नहाते तो मिनट में हो जाए, 10 मिनट या 15 मिनट में हम लोग नहा लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, टेक्स मिनट्स। फिर लिखा है टू बॉयल मिल्क, दूध को गर्म करना, तो दूध को गर्म करने में घंटा थोड़ी लगता है, वो भी कुछ मिनटों में गर्म हो जाता है ना, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है। फिर ये सारे है ना हमको लिखना है, तो मैंने कौन कौन सा लिखा, आप लोग देख लो, आपको वीडियो को पोस्ट करके इसको सारों को लिखना है। हाँ, टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। आप मटके में से किसी में से पानी भरते हो ना, तो कितना टाइम लगता है पानी भरने के बाद उसको पीने में, टेक लेने, एक गिलास वाटर, एक गिलास पानी पीने में 1 मिनट जैसा लगा देते हो ना मिनट के ऊपर, ओके। टू प्रिपेयर राइस, यानी कि चावल बनाना, भात बनाना हो तो उसको भी मिनटों में बन जाता है। टू मेक पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बनाने में भी 2 या 3 मिनट तो लगते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे हमने ऐसी डिटेल्स लिखी है जो मिनटों में होता है, जो मिनट्स में होता है। टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने में। टू एट ऑरेंजेस, ऑरेंजेस खाने में। और टीथ ब्रश, ब्रश करने में भी वही 5-10 मिनट लगाते हो। फिर क्या लिखे, टेक्स आवर्स, यानी कि घंटों में काम होता है। टू स्टिच अ शर्ट, ओके, शर्ट जो होता है ना, वो शर्ट को सिलने में, सिलाई करने में या फिर बटन लगाने में। टू सेट कर्ड, दही बनने में भी घंटों लगते हैं ना, दही बनाना हो, आपको पता है ना, मम्मी बनाती है ना, दूध के अंदर 1 चम्मच दही डाल देगी, ओरिजिनल वाला दही या कोई भी, मतलब फिर देख 2-3-4 घंटे के बाद तो उस दही, वो इतना सारा जो दूध है ना वो फट जाता है, फिर दही बन जाता है। तो क्या लिखा है, टू सेट कर्ड। अ स्कूल डे, स्कूल डे भी जो होता है आपका स्कूल का दिन, वो भी आवर्स में होता है ना, वही सुबह 7-7:30 बजे आते हो, फिर 12:30-12 बजे छुट्टे हो, यानी 5-6 घंटे लगते हैं, तो आवर्स। फिर ये मैंने लिखा, टू मेक अ पेंटिंग, टू प्रिपेयर केक, टू राइट होमवर्क, गोइंग टू विलेज, यानी गांव जाने में, होमवर्क करने में, फिर केक बनाने में और पेंटिंग करने में, सारे में क्या कैसा टाइम लगता है, घंटों में टाइम लगता है ना। फिर लिखा टेक्स डेज, यानी दिन लगते हैं। तो नीट अ स्वेटर, हाँ, स्वेटर गूंथने में, स्वेटर बुनने में भी तो बहुत सारे दिन लगते हैं ना, इसलिए ये मिनटों में नहीं होता है, ये घंटों में भी नहीं होता है, इसके लिए क्या लिखा है, टेक्स डेज। टू व्यू अ साड़ी, साड़ी जो बनती है ना मशीन के अंदर, हाँ, उसमें भी तो बहुत सारे डेज लगते हैं। साड़ी मतलब एक एक है ना, ऐसे ऐसे पतला पतला तार जैसा होता है, लंबा सा धागा जैसा, फिर एक दूसरे पर सेट करना, ये करना मशीन के अंदर होता है, तो साड़ी बनने में बहुत सारे दिन लगते हैं। फिर क्या लिखा है, फॉर अ बनाना टू बिकम राइप, यानी बनाना, केला, उसको पकने में भी दिन लग जाते हैं, 1-2 घंटे में थोड़ी, मतलब वो उसके ऊपर मतलब लटका होगा, मतलब बनाना, तो क्या 1-2 घंटे के अंदर पक जाएगा वो, पहले कच्चे होते बनाना, पहले छोटे छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते बनाना, और फिर वो पक जाते हैं, फिर येलो कलर हो जाता है ना। फिर क्या लिखा है, टू कंस्ट्रक्ट अ रूम, हमारा जो बेडरूम या रूम है ना, जब अपने मम्मी पापा ने किसी मकान बनवाया होगा गांव में या कहीं देखा होगा आपने, तो एक रूम बनने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं ना, इसलिए क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ रूम। फॉर अ मैंगो टू गेट राइप, यानी मैंगो को पकने में भी बहुत सारे दिन लगते हैं, कम से कम 1 वीक तो लग ही जाता है। टू क्लीन होल हाउस, ये सारे बेटा मैंने सोच के लिखे, ठीक है, आप लोग ये वाला लिख सकते हो। क्या लिखा है लास्ट वाला, जो दिन में होता है बहुत सारे दिन लगते हैं, तो क्लीन होल हाउस, पूरा घर साफ करने। अब देखो, अब दीपावली नज़दीक आ रही है ना, दिवाली, तो आप लोग के घर पे साफ़ सफाई भी शुरू हो गई, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में हो जाए, कम से कम 2-3 दिन 4 दिन तो लगता है ना पूरे घर को साफ़ करने में। सो मैंने क्या लिखा है, सो टू क्लीन होल हाउस, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत फास्ट होती है और बहुत स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल टेक सेकेंड्स, अब सेकंड्स आया, खाली सेकंडों में काम होता है। टू ब्लिंक माई आइज़, आपने देखा ना, आँखों को पलकाने में, आँखों को झपकाने में सिर्फ सेकंड का टाइम लगता है ना। ऐसे ऐसे खुली आँखों, ऐसे ऐसे खुली आँखों ना, ऐसे एकदम एकदम से ऐसे पलक जाती है ना हमारी, तो देखो ये बता रहा है, तो इसको सेकंड लगता है। टू स्टेप माई फिंगर्स, ओके, ऐसे स्नैप करने में भी सेकंड लगते हैं ना, सेकंड में काम होता है। टू गल्प माई मेडिसिन, मेडिसिन को सीधा मुंह के अंदर डाल के डायरेक्ट पानी पी लेते हैं ना हम लोग, गल्प करते हैं ना, दैट इज़ गल्प मेडिसिन। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, ओके, पेड़ के ऊपर से वो जो आम के बनाना जो भी आप सॉरी मतलब चीकू के कुछ भी आपको गिराना है, तो पत्थर में जैसे कि गिरता है एप्पल के कुछ भी, तो कैसे एकदम सेकंडों में नीचे आता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे सेकंड्स में होती है। फिर मैंने लिखा है शार्प अ पेंसिल, तो ये भी सेकंड्स में हो जाती है, आपने शार्पनर लिया और ऐसे 2-3 बार करोगे तो सेकंडों में पेंसिल शार्पनेस हो जाती है ना, पेंसिल की शार्प निकल जाती है। अब ये आपको सोच के लिखना है जो सेकंड में हो जाता है, बराबर।
यानी ज़्यादा पूरा मिनट भी नहीं लगता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर काम हो जावे, ऐसा यहाँ पे आपको सोच के लिखना है। इट इज़ योर होमवर्क। नाउ टेक्स मंथ्स, अब महीने लग जाते हैं कौन कौन सी चीज़ के अंदर, टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड बिग प्लांट, ओके, यानी कि गेहूँ बनने में, टू चेंज फ्रॉम समर विंटर, अच्छा गर्मी में से ठंडी का मौसम आने में भी बहुत सारे महीने लग जाते हैं ना। अभी देखो धीमे धीमे विंटर आ रही है, ओके, पहले गर्मी थी, गर्मी से बारिश हो गई, बारिश से फिर विंटर हो गई ना, यानी मानसून से फिर ये मिलेगा। टू कम्स वन फेस्टिवल आफ्टर अदर फेस्टिवल, ओके, एक फेस्टिवल जाएगा उसके बाद दूसरा फेस्टिवल आने में भी टाइम लगता है, यानी कि महीने लग जाते हैं ना। देखो अभी 15 अगस्त चली गई, उसके बाद अक्टूबर आया, अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती, अब नवरात्रि आएगी, नवरात्रि फेस्टिवल, उसके बाद दिवाली, उसके बाद उत्तरायण फेस्टिवल, फिर होली फेस्टिवल, तो बहुत सारे आने में महीने लग जाते हैं ना। तो ये लिखा है टेक्स मंथ्स, तो मंथ्स के बारे में लिखा है। देखो ये क्या बोल रही है, दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स, ओके, ये कुछ एक्टिविटी है उसको सिर्फ मिनट लगते हैं। अच्छा देखते कौन सा है। अभी ये देखो मंथ्स, टू कम्स दिवाली वैकेशन आफ्टर समर वैकेशन, हाँ देखो इसमें भी महीने लग जाते हैं। जैसे ही आपका समर वैकेशन ख़त्म हुआ ना, उसके बाद 4-5 महीना पढ़ना है, 6 महीना जो भी है, उसके बाद फिर से कौन सा आ जाए, समर वैकेशन, है ना। या तो फिर समर वैकेशन के बाद भी जैसे स्कूल खुलती ओपन होती है, फिर 3-4 महीने पढ़ना है, फिर मतलब 4-5 महीने जो भी है, और फिर दिवाली वैकेशन आ जाता है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है ये किस में होती है, टेक्स मंथ्स, मंथ्स के अंदर होती है, ये आपको लिखना है बेटा। चलो क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, बहुत मस्त एक्टिविटी मेरे साथ साथ करना। प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इन टू द एयर, अच्छा एक स्टोन लो, उसको एयर यानी हवा में फेंको, एंड देन क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, उसको छोटा सा स्टोन को पहले हवा में फेंको छोटा सा, और फिर जोर से ऐसे ताली बजानी, बराबर ताली बजाना। तो ये काम हम लोग सेकंड के अंदर कर सकते हैं ना, सेकंड्स के अंदर बिफोर यू, ओके, एक एक्टिविटी हो गई। फिर देखो नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच, फिर से स्टोन को फेंको और 2 बार, जैसे नीचे आए उसको, जैसे स्टोन को कैच करोगे ना, मानो ये फेंक दिया, ये फेंका, और फिर जैसे आप कैच करो उसके पहले फिर 2 बार क्लैप करनी है और फिर इसको कैच करना है, बराबर। कितना स्पीड में कर सकते हो। ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन, आपको देखना है कि आप उसको स्टोन को जैसे फेंकते हो फिर कितनी क्लैप्स बजा सकते हो। मानोगे ये फेंका 1 2 3 4 फट लेके नीचे आ जाएगा, फिर से उसको फेंका 1 2 3 4 5 फिर नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। ये बेटा हमको ये बताता है, देखो इसने स्टोन फेंका और क्लैप्स करी, कैसे इसके आँख बंद हो गई, कहानी आँख करके देख रही है, ता थई, डिफरेंट क्लैप्स, ओके। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, क्लैप करो 2 टाइम, 1 2 लिखा ना, से 1 2, कीप क्लिपिंग क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, ओके, 1 2 1 2 1 2 1 2, और से ता थई ता थई ता थई, ओके, ता थई ता थई ता थई ता थई, ऐसे करना है ना, ओके। कैसे एकदम, मतलब ये आपको बता रहा है कि डिफरेंट कुछ एक्टिविटी जो है ना वो सेकंडों में होती है, मिनटों में होती है, वो हमको बता रहा है। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ओके, हमारा जो पैर है ना, पाँव पैर पग, ओके, उसको भी ऐसे करना है, ता थई, और लेफ्ट राइट ता थई ता थई ता थई ता थई, मतलब क्लैप्स भी करो, पैर को भी हिलाओ, बराबर। इससे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज भी मिलेगी, ओके। लेफ्ट राइट यानी दोनों पैर, पहले राइट नहीं पहले लेफ्ट है, तो ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे पैर ऊपर नीचे करना, लेफ्ट राइट पैर को भी करना है, साथ में ताथई भी बोलना है, और 1 2 1 2 ऐसे भी करना है क्लैप्स के साथ। नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ताथई तुत ताथई तत ताथई तत, ऐसे भी बोलते जाना है, ओके। जोरदार एक्टिविटी ना बेटा ये। कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, ओके। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, क्या लिखा है, आप लोग कितनी बार कर सकते हो, तो हम लोग दोनों एक साथ कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और पैर को ऐसे स्टैम्प भी कर सकते हैं, है ना, सेम टाइम के अंदर कर सकते हैं ना। मोस्टली हम लोग सारे लोग कर पाएंगे ये एक्टिविटी, ओके। चलो फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग तबला और द ड्रम्स, आपने देखा है बेटा कोई जो तबला बजाते हैं ना,
थई थई त थई थई त थई 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 थई, ऐसा देखा है तबला बजाते हुए। और फिर ड्रम्स यानी ढोल। हाँ, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है ना अब तो। यस, तो देखा होगा ना। ऐसा ड्रम्स बजाते हुए देखा है ना, ढोलक। यस, find out a few different beats they play. Okay, also ask what bowls यानी ये bowls हुए, ta thai tut, ये bowls हुए। and they say for the beats they play. Okay, ये सब लोग बजाते हैं तो कौन कौन, तो आप गरबा वाले के लिए देखा ना। हे रुक जाओ, मैं सोच लेता हूँ कौन सा मैं गरबा गाऊँ। यस, छो गाड़ा तारा रंगीला तारा, छो गाड़ा तारा रंग दे सोरे दरिया रंग ले। ओ फिर वो वाला, वो सुना है। पेतलपुर मा पावो भाग्यो ने मारो सुतो सोनी भाग्यो जवान ला गम्मरिया रे गम्मरी। हाँ, ऐसा ड्रम बताए ना, तो वो बोल्स हुए। मैंने जो बोला गायन, उसको क्या बोलते, बोल्स बोलते हैं। ओके, तो देखो मैंने लिखा है प्लेइंग हारमोनियम। हारमोनियम बजाते हैं टिंग टिंग, ऐसे ऐसे नहीं बजाते हैं, ऐसे ऐसे हारमोनियम, और ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे। और फिर कौन से बोल्स होते हैं उसके अंदर, सारे गामा पदनी सा, मैंने खाली सारे गामा लिखा है। फिर प्लेइंग खंजरी, बोल्स कौन से होते हैं, कोई भी सॉन्ग बजा लो, है ना खंजरी में। तो मैंने क्या लिखा है, बोल्स एनी ऑफ सॉन्ग भजन एट्सेट्रा, ठीक है। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ऐसे खंजरी बजाते हैं, ऐसे खंजरी बजाते हैं, है ना, प्लेइंग खंजरी। ओके, तो ये दोनों मैंने लिख दिया बेटा। चलो, अभी एक्टिविटी आपको खुद करनी है, सोच सोच समझ समझ के देख लो। हाउ ओल्ड आर वी, हम लोग कितने साल के हुए अभी। वो सबसे पहले आप ये सारी जो एक्टिविटी आपको मम्मी या पापा को पूछ के करनी है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। सबसे पहले क्या लिखा है, माई एज टुडे, आपकी एज कितनी हुई। आप आई थिंक 8 या 9 साल के हो गए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मानो 8 साल के हो गए हो तो यहाँ पे लिख दो 8 ईयर्स, 8 ईयर्स लिख दिया। फिर क्या लिखा है, माई मदर्स एज टुडे, आपकी मम्मी की उम्र कितनी हुई होगी। तो मान लो कि आपकी मम्मी मानो हो गई होगी 35 या 40 साल, या जो भी है 35 या 30 या 35 या 40, तो यहाँ पे लिखना है बराबर। फिर क्या लिखा है, मैं इसको घुमाता हूँ, माई मदर्स एज, यानी मम्मी की मम्मी यानी कि नानी जो है ना, उनकी एज कितनी होगी वो यहाँ पे लिखना है। फिर माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म हुआ था तब मम्मी की उम्र कितनी। मानो कि आपका जब जन्म हुआ होगा तब आपकी मम्मी की एज कितनी होगी, तो मान लो कि 25 थी, कि 26 थी, कि 24 थी, कि 30 थी, वो यहाँ पे लिखना है बेटा। मम्मी या पापा को पूछ के लिखना है, ठीक है। माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, ओके, जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी नानी की उम्र कितनी थी वो लिखनी है, ठीक है, आपकी नानी की उम्र। ओके, देन लास्ट क्या लिखा है, माई मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, ओके, जब आपकी मम्मी का जन्म हुआ था तब आपकी नानी की एज कितनी थी। आपकी मम्मी का जब बॉर्न हुआ था, आपकी मम्मी बोल रहा हूँ बेटा, तब आपकी नानी की एज कितनी थी वो यहाँ पे लिखनी है। ओके, और जब ये बुक चेक करवाने आओ ना, तो ये सारा मैं चेक करने वाला हूँ। ओके, एक पजल है, इरफान्स मदर इज़ ट्विस एज ओल्ड एज हिम। ओके, इरफान की मम्मी है ना, वो उसकी ही उससे डबल उम्र की है। देखो, इज़ ट्विस एज ओल्ड एज हिम, इरफान और उसकी मम्मी दोनों की एज दी है, लेकिन इरफान की एज है ना, सॉरी, इरफान की मम्मी की जो एज है ना, वो इरफान से डबल है। मानो कि इरफान 5 इयर्स का होगा, तो मम्मी कितने साल की हुई, 10 साल की। क्लैप्स बजाओ बजाओ, मम्मी 10 साल की होगी, छोटी सी। नहीं तो बेटा यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इरफान्स मदर इज़ ट्विस एज ओल्ड। ओके, इरफान की जो भी एज होगी उससे डबल है, कौन, उसकी मम्मी। ओके, सी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हीम, और उसकी मम्मी जो है ना, वो इरफान से 20 साल छोटी है, 20 साल छोटी है। पहले बोला है कि इरफान से डबल है, यानी इरफान मानो 10 साल का है तो उसकी मम्मी 20 साल की हुई, डबल बोला है ना। मानो इरफान 20 साल का है तो उसकी मम्मी 40 साल की, यानी 40 ईयर्स की हुई। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसकी मम्मी 20 ईयर्स बड़ी है, सी इज़ ऑल्सो ओल्डर देन हिम, यानी 20 ईयर्स बड़ी, किसी इरफान से। तो बोलो अब बताओ मुझे, इरफान खुद कितने साल का हुआ, 20 ईयर्स का,
और उससे 20 साल बड़ी यानी उसकी मम्मी की एज 40 ईयर्स हो गई ना। गैस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर। तो इरफान की एज तो यहाँ पे हम लोग लिखना तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इरफान एज इज़ 20 ईयर्स एंड हिज मदर एज इज़ ट्विस यानी कि डबल मीन्स 40 ईयर्स। ओके, हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वेर बॉर्न। आप जब से आपका जन्म हुआ है तब से अभी तक में आपने कितने फुल मून देखे, फुल मून यानी पूनम। तो आप लोग सोचो, एक मंथ होता है बेटा, 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर कितनी पूनम होती है, कितना फुल मून होता है, एक ही बार होता है, ओनली वन टाइम। तो 1 मंथ के अंदर तो 12 मंथ, पूरे साल हो गए ना, 12 मंथ्स यानी पूरा एक साल। तो 12 मंथ्स में कितने फुल मून हुए, 12 हुए ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक महीने में एक ही बार फुल मून होता है, एक बार फुल मून होता है और एक बार मतलब होता ही नहीं मून ना, जिसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं ना, अमास बोलते हैं, और ये इसको पूनम बोलते हैं। तो 12 महीने में 12 मंथ्स में 12 पूनम आएंगी ना, यानी कि 12 फुल मून होंगे। और आप मानो कि आप 8 साल के हो, कितने साल के, 8 साल के। तो एक साल के अंदर 12 महीने यानी एक साल, एक साल में कितने होते, 12, एक साल में 12 फुल मून होते। तो 8 साल में कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 8 या 96, कितने आए 96। तो यहाँ पे लिख दो 96 फुल, अरे यार, फुल मून। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट मस्त बहुत इंटरेस्टिंग, बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, आप लोग का बर्थ हो, आप लोग मम्मी ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। ओके, तो आज बनाना है आपको, बर्थ सर्टिफिकेट ही बनाना है बुक, इसी बुक के अंदर। पहले हम लोग देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिन्सी। ओके, बिन्सी का बर्थ सर्टिफिकेट है, देखो ऊपर लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट। आप लोग मम्मी पापा को बोलना, दिखाएंगे कैसा होता है। फॉर्म नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, तो ये कौन बना, ये सर्टी कौन देता है, जो जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग गुजरात स्टेट में रहते हैं तो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ओके, मानो आप यूपी में रहते हो तो क्या लिखा होता, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। आप मानो राजस्थान में रहते हो तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, फिर लिखा होगा बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ in the register of year 2002 ऑफ बालीसना पंचायत, यानी बालीसना नाम का कोई विलेज होगा ना, उसकी पंचायत के 2002 का है ये रिकॉर्ड्स। क्या नाम है, सुधा रमेश चंद्रन त्रिवेदी। क्या नाम दिया बेटा, सुधा रमेश चंद्रन त्रिवेदी, पूरा नाम है फुल। 2002 की बात है। कौन बना के दिया, ये बालीसना नाम का जो विलेज है ना, उसकी जो पंचायत होती है, पंचायत का मतलब पता चलता है ना, गांव के अंदर एक विलेज, विलेज के अंदर एक ऑफिस होती है ना, जहाँ पे सब लोग मतलब बैठते हैं, क्या बोलते हैं ना, मुखिया जी बैठते हैं ना, मिनिस्टर, मतलब वन टाइप ऑफ मिनिस्टर, मुखिया जी, ठीक है, सरपंच बोलते हैं उसको। वहाँ पे वो बैठते हैं, फिर तलाटी बोलते हैं ना, तलाटी मंत्री, हाँ हाँ, मुखिया जी के वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो ये बना के देता है। सेक्स यानी उसकी जाति कौन सी, तो फीमेल है, सुधा कौन है, फीमेल है ना। ओके, डेट ऑफ बर्थ, कब उसका बॉर्न हुआ था, तो 2/5/2002 यानी 2 मई 2002, देखो लगा, 2 मई 2002, मई यानी 5th मंथ हुआ ना, मई। देखो बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ पे उसका जन्म होता, लिखा है कृष्णा हॉस्पिटल। देखो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो नंबर्स में भी लिखा है, फिगर में भी और वर्ड्स में भी लिखा है। ओके, फिर लिखा है नेम ऑफ फादर, फादर का नाम क्या है, तो रमेश चंद्र त्रिवेदी। नेम ऑफ मदर, मदर का नाम क्या है, लिखा है भारती बेन त्रिवेदी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, बॉर्न कब हुआ था, 2 तारीख को, 5वां महीना, 2002 का ईयर। तो ये लिखा है, उसी दिन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था इन्होंने। ये रजिस्ट्रेशन डेट कोई भी हो सकती है बेटा, हाँ, मानो आज बॉर्न हुआ तो 2-3 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, ऐसा, लेकिन 21 डेज़ के अंदर इसको करवा देना पड़ता है, विदिन 21 डेज। देखो उसके बाद करवाएंगे तो फिर वो लोग चार्ज लेते हैं, मतलब पैसा ज़्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, फीस होती है, उसकी फ़ीस लगती है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन कब हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट का, वही सेम डेट है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेन चीज़ है बेटा, ये मेन चीज़ है, इसी से ये कंप्यूटर के अंदर इसके आपकी एंट्री बताती है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है। तो क्या लिखा है, 0815/02, फिर क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो बना के देता है ना, वो अपना सिग्नेचर करता है। डेट 5/8/2002 यानी 5 अगस्त 2002। तो ये सर्टिफिकेट बन के कब आ गया, कौन सी डेट को बन के आया, 5/8 यानी 3 मंथ्स और 3 डेज़ के बाद आया ना। देखो 2 मई को जन्म हुआ था, फिफ्थ के बाद 6 मंथ, 7 मंथ और 8th मंथ,
8 मंथ की सेकंड डेट आएगी तो 3 मंथ्स होंगे, ये तो 5th डेट है, तो 3 दिन ज़्यादा हो गया। देखो बेटा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, फटाफट इसका आंसर देते हम लोग। क्वेश्चन 2/5/2002 shows that सुधा वॉज बॉर्न ऑन, ओके 2/5/2002 क्या बताया था कि सुधा का जन्म कब हुआ था? ऑन 2 मे लिखेंगे ना, 5 यानी 2 मे इन द ईयर ऑफ 2002। ओके, हाउ ओल्ड विल सुधा बी ऑन 2 मे 2008? ओके देखो बॉर्न हुआ था उसका 2002 में, मई में, और सेकेंड डेट वही सेम डेट है सेम मंथ, लेकिन ईयर 2008 है। तो बोलो 2002 से 2008 कितना साल का हो गया? 2002 के बाद 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 6 ईयर्स की। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 years. Got it? How old? Third question. How old will she be in the year 2052? हो 52 में कितने साल की हो जाएगी? ये कौन? सुधा। सोचो 2002 और 2052 यानी 2 साल है ना, हाँ 50 ईयर्स की, 52 है ना, 52 में से 2002 निकाल दो तो कितनी होगी? 50 साल की। कितनी ईयर्स की हो जाएगी? 50 ईयर्स की। ऑन वॉट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड? राइट इन नंबर्स, वो 8 साल की कब होगी? सोच लो 2002 से गिनो 8 तक, 8 ईयर्स की, 2002 के अंदर 8 डाल दो, 2002 के अंदर 8 ईयर्स डाल दो तो कितना हो जाएगा? 10, 2010। लेकिन डेट भी लिखनी है तो नंबर्स में लिखना है, तो 2/5/2010 पता चल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज सुधा ऑन 2 अगस्त 2002? ओके देखो इसका जन्म हुआ था मई में, हमको पूछा है 2 अगस्त 2002, अगस्त यानी वही सेम ईयर है, डेट भी सेम, मंथ चेंज हुआ है, तो मई यानी 5वां महीना और अगस्त यानी 8वां महीना, तो कितने हुए? 5 से 8, 5 के बाद 6, 7, 8, मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, 3 मंथ्स हुए ना, तो कितने हो गई मंथ्स की? 3 मंथ्स की। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 मंथ्स। ओके, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज सुधा नाउ? अभी सुधा कितने साल की होगी? तो अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है बेटा? 2020 चल रहा है। सोचो अभी 2020 चल रहा है, उसका बॉर्न कब हुआ था? 2002 के अंदर, 2002, तो 2 से 20 तक आओ, कितने साल की हुई गई? सोचो, डेट मत देखो बेटा, डेट और वो मंथ्स, अभी तो अक्टूबर मंथ, खाली हमको पूछा कितने साल की होगी अभी। तो सोचो अभी 2002 में बॉर्न और 2020, तो 20 में से 2 निकाल दो, 20 में से 2 निकालो, खाली ये 20 ईयर है, 2020 चल रहा है, तो 20 में 2 तो 8 ही रहेगा, नहीं 18। तो हम लोग खाली ईयर्स लिखेंगे, मंथ नहीं लिखना है, तो अभी हम लोग लिख देंगे 18 ईयर्स, अभी 18 ईयर्स की हो गई। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यूड? ओके, कितने महीने बाद उसका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था यानी बना था? तो ये देखो मैंने पहले ही आपको डेट बताई ना, कितने महीने के बाद ये सर्टिफिकेट आया था? बॉर्न हुआ इस तारीख को, जिस दिन बॉर्न हुआ उसी दिन रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट बनकर कब आया हमारे पास? 5/8/2002। कितने मंथ्स के बाद आया? 3 मंथ्स के बाद। तो यहाँ पे लिखा हाउ मेनी मंथ्स, ओके, तो हम लोग लिखेंगे 3 मंथ्स, डेट नहीं लिखनी है, डे नहीं लिखना है, हम लोग खाली मंथ्स लिखे। ऐसे तो 3 मंथ्स और 3 डेज हो गया, देखो 2 के बाद 3, 4, 5, 3 दिन भी हो गए ना, तो 3 मंथ्स 3 डेज, लेकिन डेज नहीं लिखना है, चलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट? उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? तो देखो ये रहा 0815, है ना, वही है ना, तो यहाँ पे लिख दो 0815/0.2। ओके, चलो फाइंड आउट। व्हेन वेर यू बॉर्न? राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, वे लिखो आपका बॉर्न कब हुआ था, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ईयर नंबर्स में, यानी नंबर्स में, यानी इस तरह से, ऐसे इस तरह से लिखनी है। एंड डू यू हैव बर्थ सर्टिफिकेट? क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन योर सेल्फ। ओके, तो
तो ये आपको बनाना है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये डिटेल्स भरो और ये डिटेल्स इसी की जैसे मम्मी पापा से पूछ के इसको भरना है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ, आप राजस्थान का बॉर्न है तो राजस्थान लिख दो। फॉर्म नंबर ऊपर देखना लिखा होगा, फॉर्म नंबर 5 है, 6 है, क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। ओके, यहाँ पे साइन मत करना कोई भी, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हमारा कैलेंडर नाम का टॉपिक। ओके, तो तब तक के लिए बेटा आज के होमवर्क में ये सब कुछ करना है। ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, ये नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं लिखना है नोट इसी के अंदर, ठीक है बेटा। और लिखना हो ना तो आप ये बर्थ सर्टिफिकेट अच्छे से नोटबुक में खाली बना लो और कुछ भी मत करो। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।